हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल परीक्षा क्लासेस। इन दिस वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे बीएड, बीएलएड और एमएड के उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि इन कोर्सेज के फाइनल ईयर एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं। फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट्स के एग्जाम्स होने हैं जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट किए जाएंगे, ऐसा बीयू ने कुछ दिनों पहले रिलीज़ किए एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इनके एग्जाम्स रखे जाएंगे, ऐसा ये कहा गया था। साथ ही साथ ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ना कि सब्जेक्टिव। ये जो पैटर्न रहेगा सेम उसी तरह से रहेगा जिस तरह से बीए, बीएससी और अन्य ग्रेजुएशन कोर्सों के एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं। लेकिन इसमें ये स्थिति साफ नहीं की गई थी पुराने नोटिफिकेशन में कि किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न रखा जाएगा, यानी जो कंबाइंड क्वेश्चंस लिए जाएंगे दो सब्जेक्ट के या फिर अकेले अकेले एग्ज़ाम किया जाएगा। तो ये चीज़ इस नोटिफिकेशन में क्लियर किया है। 14 सितंबर यानी कल के इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या उन्होंने इसका पैटर्न रखा है, तो ये हम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, 14 सितंबर ये कल का ही नोटिफिकेशन है। सत्र 2020 और 21 की बीएड, एमएड, बीएलएड की परीक्षा संपन्न कराने के क्रम में दिनांक 3/8/21 को ऑनलाइन एक बैठक का आयोजन किया गया था बीयू के द्वारा। उक्त बैठक की अनुशंसा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 27 और 28 2021 में प्रस्तुत की गई। अनुशंसा 27-28 को दी गई। परीक्षा समिति के अनुमोदन के उपरांत उक्त पाठ्यक्रमों की सत्र 2020 और 21 यानी फाइनल ईयर की है ये परीक्षाएं हैं निम्नांकित शर्ताधीन संपन्न कराई जाएंगी। यानी कि जो शर्तें हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं किस तरह से होंगे। केवल अनिवार्य प्रश्न पत्रों की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, केवल जो अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं उनकी ही परीक्षा संपन्न कराई जाएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। अभी आगे चल के आपको पता चलेगा ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर का क्या होगा। पूर्व की भांति सभी महाविद्यालयों से 6 प्रश्न पत्रों के 20 अंक में प्रैक्टिकम, जिसे इंटरनल असेसमेंट भी कहते हैं, इसके अंक प्राप्त किए जाएंगे और बाह्य परीक्षा नहीं कराई जाएगी इनकी। पिछले वर्ष की भांति ही इनको प्रोन्नत यानी प्रमोट कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट्स बीएड के फर्स्ट ईयर में है, बीएड हो चाहे बीएलएड हो चाहे एमएड हो, उनको इस तरह से क्या किया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा लास्ट ईयर की तरह। केवल और केवल जो इनके 6 प्रश्न पत्र हैं उनके 20 जो प्रैक्टिकम अंक हैं ये विद्यालयों से सीधे तौर पर प्राप्त कर लिए जाएंगे। अब बात आती है बीएड फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स की, जिनके विषय में काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट इस नोटिफिकेशन के माध्यम से की जा रही हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बीएड द्वितीय वर्ष में जो 2 पार्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। देखिए किस तरह से। पार्ट ए की है वो आपके लिए ध्यान दीजिए बस। पार्ट 1 में सैद्धांतिक जो परीक्षाएँ होंगी, यानी जो आपके रिटन एग्जाम्स मान सकते हो उनको। बीएड फाइनल ईयर के अनिवार्य प्रश्न पत्रों में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये 7वां प्रश्न पत्र है। आप लोगों को याद हो 6 प्रश्न पत्र पहले यानी पहले भाग में होती हैं बीएड फर्स्ट ईयर में, और 7वां ये है एचपीई। इसके अलावा जो 8वां प्रश्न पत्र है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों को समाहित करके एकल प्रश्न पत्र की परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है ना, इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर एक प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। अब वो कैसे बनेगा, किस तरह से क्वेश्चन उस दोनों के लिए जाएंगे, वो अगले इसमें नोटिफिकेशन में एक पॉइंट में है। प्रथम एकल प्रश्न पत्र में एक अनिवार्य प्रश्न पत्र खंड आ, ठीक है, और द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र खंड वा, इन दोनों में 30-30 कुल 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे जाएंगे। 30 लिए जाएंगे एचपीई से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, और 30 लिए जाएंगे आईसीटी से। एकल प्रश्न पत्र का जो पूर्णांक है वो दोनों विषयों के प्रश्न पत्रों के पूर्णांक 80-80 के योग के समतुल्य होगा। अब क्वेश्चंस तो 60 रहेंगे, लेकिन जो दोनों विषयों के पूर्ण पत्र, दोनों विषयों के जो पूर्णांक होते हैं ना 80-80 160, उसके समतुल्य रखा जाएगा। यानी 60 क्वेश्चन और 160 आपके मार्क्स होंगे। अब एकल प्रश्न पत्र की जो समयावधि है वो रखी जाएगी 1.5 घंटे। ये यहाँ पे क्लियर हो गया है। 2 क्वेश्चन आपके 2 प्रश्न पत्र आपके एक में ही समाहित कर दिए जाएंगे। यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी। अभी रह गए हमारे 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये जो थर्ड पॉइंट है ये कहता है बीएड फाइनल ईयर के अनिवार्य प्रश्न पत्रों में से तृतीय प्रश्न पत्र जो कि है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, इसकी अलग से 60 मिनट की द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा कराई जाएगी। पहला यहाँ पर हो गया प्रश्न पत्र, दूसरा ये है। देखिए 60 मिनट की द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। क्वेश्चन इसमें कितने होंगे, 30 सी क्वेश्चन रखे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। प्रश्न पत्र का पूर्णांक विषय के प्रश्न पत्र के पूर्णांक यानी 80 के योग के समतुल्य होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि एक एग्जाम और रह गया, यानी जो हमारा 4th प्रश्न पत्र है, जो हमारा इलेक्टिव जिसे पेपर बोलते हैं, वो कोई भी हो सकता है, अलग अलग 3 में से किसी एक को चुनना था, कोई भी हो सकता है, उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है ना, तो उसका एग्जाम भी यहाँ कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ये बात इन्होंने ऑलरेडी पहले ही बता चुकी थी कि ये जो अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं केवल इनकी परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा 4th जो सब्जेक्ट है, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उसका एग्ज़ाम इस वर्ष नहीं कराया जाएगा। अभी जो पार्ट 2 है एग्ज़ाम का वो देख लेंगे। ये चीज़ें आपके लिए स्पष्ट हो चुकी होंगी।
पार्ट बी में टीचिंग ऑफ 2 स्कूल सब्जेक्ट्स, जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने लिए होते हैं वो होते हैं 200 मार्क्स के, और उनका होता है प्रैक्टिकल। देखिए ऑर्डिनेंस में पार्ट सेकंड के 50 अंक आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट हेतु तथा 150 अंक बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स इनके लिए निर्धारित हैं। यानी 50 अंक हैं ये आपके इंटरनल असेसमेंट के दिए जाएंगे। अभी देखेंगे इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है 50 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन महाविद्यालय द्वारा ही कराकर ऑनलाइन अंक विश्वविद्यालय को प्रेषित किए जाएंगे। यानी कि ये जो 50 अंक का आंतरिक मूल्यांकन है इंटरनल असेसमेंट, ये आपका कॉलेज के द्वारा ही किया जाएगा और कॉलेज से जो अंक दिए जाएंगे ये सीधे यूनिवर्सिटी को भेज दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है 150 अंकों के मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी के पार्ट 1 के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के अंकों में प्राप्त अंकों को आधार बनाकर अंक प्रदान किए जाएंगे। सिंपल भाषा में ये है, जो भी आप एग्ज़ाम वहाँ देंगे 3 पेपर प्रश्न पत्र हैं, उनमें से 2 बना दिया उन्होंने। 2 प्रश्न पत्र जो आप देंगे उनमें जो अंक आएंगे उन्हीं को बेस बनाकर आपको 150 के अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। इसके साथ ही देखिए लिखित परीक्षा की प्राप्त अंकों के औसत के 1.5 गुना अंक उनकी संबंधित प्रायोगिक मौखिकी में इस प्रतिबंध के साथ प्रदान किए जाएंगे कि उनकी प्रायोगिक और मौखिकी में अंक 80% से अधिक ना हो। ये देखिए आपको जो मैक्सिमम मार्क्स है ना वो केवल 80% मिलने वाले हैं, इससे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स मिल ही नहीं सकते हैं। और इनका जो बेस रखा जाएगा वो बेस सिंपली जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सैद्धांतिक एग्ज़ाम या रिटन एग्ज़ाम जो भी आप कहें, उन पर बेस्ड होगा। और उनके औसत से 1.5 गुना तो दिए जाएंगे, लेकिन वो 80% से अधिक नहीं होने चाहिए। अब आप देख सकते हैं 150 का 80% कितना होगा, 120 नंबर से ज़्यादा आपको प्रदान नहीं किए जाएंगे। और इनका आधार भी देख लिए, आधार इनका रहेगा सैद्धांतिक प्रश्न पत्र। नोट, बीएड फाइनल ईयर के प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट वर्क पूर्व वर्षों की भांति नियमानुसार संबंधित महाविद्यालयों द्वारा संपन्न करवाकर ऑनलाइन मीडियम से अंक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि जो आपके असाइनमेंट वर्क हैं वो आपको करने होंगे और वो कॉलेज में भी आपको सबमिट करने होंगे, तभी आपको जो अंक हैं वो दिए जाएंगे कॉलेज के माध्यम से। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जो नोटिफिकेशन ये दिया है जिसकी भाषा थोड़ी सी टिपिकल है उसे मैंने ईजी करने का इसमें थोड़ा सा प्रयास किया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना डू नॉट फॉरगेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।